रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई लेडीज एंड जेंटलमैन। तो हमारा टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक था वो तो आर्प था, लेकिन आर्प का तल्लक जो है वो मैक एड्रेस के साथ और आईपी एड्रेस के साथ था। इसलिए कल हमने आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस, जो कि आईपी वर्जन 4 भी हो सकता है और आईपी वर्जन 6 भी हो सकता है, और इसका ताल्लुक हमने मैक के साथ ढूंढने की कोशिश की। हमने कहा कि हमारा IPv4 एड्रेस जो है वो एक 32 बिट का, और लिखा कैसे जाता है, मिसाल के तौर पे 192.168.200.201। Now this is in the dotted decimal notation. Why it is called dotted decimal? Because they are the dots which are separating the decimal values, which are separating the decimal values. So that's the reason it is called dotted decimal notation. While the IPv6 address is of 128 bit, and that 128 bit address is in the hexadecimal notation. Hexadecimal notation. ठीक है जी, ओके। फिर हमने ये भी देखा कि हमारा जो मैक एड्रेस है ये 48 बिट का है, और ये भी हेक्साडेसिमल में ही लिखा जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये ग्लोबली यूनिक होता है। ये ग्लोबली यूनिक होता है, यानी मिसाल के तौर पे अगर जो भी नंबर मेरे कार्ड पे लगा दिया गया वो किसी दूसरे के कार्ड के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है जी। वो कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इससे एड्रेस के दो हिस्से होते हैं। एक को एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसने ये कार्ड बनाया, और उसको क्या है, इस नंबर पहले 24, ये 24 बिट्स होते हैं, और इसको OUI कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर है। जबकि अगले 24 बिट जो होते हैं वो उस यूनिट जो आपने खरीदा है उस यूनिट को आइडेंटिफाई करता है। और यूं ये टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 48 बिट्स बिकम ग्लोबली यूनिक। क्लियर हो गया मेरी बात जी? फिर ये भी बताया था कि ये पहला एड्रेस जो है ये लेयर 3 का एड्रेस है, और ये दूसरा एड्रेस जो है ये लेयर मैक एड्रेस जो है डेट इज लेयर 2 का एड्रेस है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये दोनों एड्रेसेस जरूरी हैं, किस लिहाज से कि अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें सोर्स यानी कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों, सोर्स के भी चाहिए और डेस्टिनेशन के भी चाहिए। सोर्स के भी चाहिए और डेस्टिनेशन के भी चाहिए। ठीक है जी। अब हमने कल इसमें ये देखा कि अगर हम खुद चेक करना चाहें तो सोर्स का एड्रेस तो, हमें अपना सोर्स का मैक एड्रेस तो पता है, हमें अपने डेस्टिनेशन, हमें अपने अपना आईपी भी, सोर्स का आईपी भी पता है। ये दो चीजें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर हमने कल ये कहा कि हमें डेस्टिनेशन का आईपी भी या तो पता है या हमें डीएनएस ने बता दिया है, हमें डीएनएस ने बता दिया है। तो फिर क्या चीज रह गई? सिर्फ एक चीज रह जाती है जिसको मैं रेड से शो कर देता हूं, और वो है डेस्टिनेशन का मैप। तो हमने कल के पढ़ा कि अगर आपका आईपी वर्जन 4 है तो फिर इसके लिए एक ऑटोमेटेड तरीका है जिसको कहते हैं मैक, सॉरी, जिसको कहते हैं टू फाइंड द मैक, इसको कहते हैं आर्प। एंड आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्लियर? जबकि अगर ये IPv6 है, जो कि अभी हमने IPv4 को हमने थोड़ा सा, आज तो दोनों के हमने हेडर देखे हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 में IPv4 का हेडर भी और IPv6 का हेडर भी पढ़ा है। अब हमको अगले चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 10 और 11 आ रहा है, सॉरी 11 और 12 आ रहा है, उसमें हम इन दोनों को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको चाहिए कि उन दिनों में छुट्टी बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आईपी के बगैर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए स्पेशली जब आप डिजाइन के नेटवर्क डिजाइन करते हैं तो आपको इन एड्रेसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको यहाँ पे हर चीज सिखाने की कोशिश की जाएगी, सिर्फ आपकी तरफ से अटेंडेंस और इंटरेस्ट की जरूरत होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट हो गया, जो हमारे इलेक्ट्रिक हमारे यूटी के स्टूडेंट्स हैं, तो अब वो अपना टाइम समर में अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। और जो नहीं भी है उनका भी समर है, वो भी अपने अपनी इन चीजों को बेहतर तरीके से टाइम दे सकते हैं। क्लियर? तो फिर हमने कहा कि जी अगर ये IPv6 है
तो फिर भी मैक हमें चाहिए, और मैक ढूंढने के लिए हमें एनडीपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क सॉरी नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना। क्लियर? अब ये जो चैप्टर है, ओके देयर इज वन क्वेश्चन प्रॉब्ली फ्रॉम दी, सर हम वायरशार्क भी यूज कर सकते डेस्टिनेशन मैक को फाइंड करने के लिए? नहीं फाइंड कर सकते जनाब। आपने सवाल ये किया कि क्या हम, आफाक का क्वेश्चन ये है कि क्या हम, जिस तरह हमने आर्क इस्तेमाल किया, ये एनडी इस्तेमाल किया, तो उससे कह रहा है क्या वायरशार्क से भी हम फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो आंसर है नहीं। वायरशार्क तो स्निफिंग टूल है, वो तो जब हो जाता है, उसको मैक मिल जाता है, तो वो मैक आपको दिखा देता है। इस तरह दिखाने का टूल है। अगर आपके पास मैक नहीं है तो फिर यहाँ मैक नहीं आएगा। तो वायरशार्क इज नॉट फॉर दिस पर्पस। ठीक है। तो एक और भी क्वेश्चन प्रॉब्ली नहीं है। ओके। तो फाइंड करने के, मैप को फाइंड करने के आफाक, यही दो मेथड हैं जो मैंने आपके सामने लिखे। जैसे टीसीपी टॉप या वायरशॉक, वो इनको देखने के टूल्स। अगर आपके पास आईपी नहीं है तो आपको आईपी नहीं दे सकता, आपको आईपी डीएचसीपी देगा। अगर आपके पास मैक नहीं है डेस्टिनेशन का, तो आपको आपको वायरशॉक आईपी नहीं दे सकता, मैक एड्रेस दिखा सकता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन दो प्रोटोकॉल्स पे तवज्जो दी जाए। ओके नाइस। ओके। तो अब हम आज के इसमें पढ़ते हैं आर्क को। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? आर्क को। ठीक कहा जी आपने। तो आर्क के लिए हम क्या करते हैं? हमने कहा कि पहले तो इसका लाजमी तौर पे अगर किसी का एब्रिविएशन से और फुल फॉर्म हमें समझ आ जाए तो आधा क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाता है। तो अब ये देखिए, खुद ही आर्क का मतलब है, आर्क का मतलब है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस, ADD RESS, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये आपको समझ आ गया कि एड्रेस को रिजॉल्व करता है। किस एड्रेस को? मैक एड्रेस को, डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस। क्योंकि हमें ये चारों चाहिए। क्यों चाहिए? कि हम, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें पहले लेयर, अगर 3 का हेडर हम देखें, अगर हम लेयर 3 का हेडर देखें, ये लेयर 3 का हेडर है, और इसके साथ हम ये लेयर 2 का हेडर लगा देते हैं ताकि डिफरेंट कलर में आपको नजर आए। तो इसमें अगर ये लेयर 3 का हेडर है, ये लेयर 2 का हेडर है, तो लेयर 3 में भी आपको सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी चाहिए, और आपको लेयर 2 के हेडर में भी डेस्टिनेशन का मैक, डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक, सोर्स का मैक चाहिए। सोर्स का मैक चाहिए। इसका मतलब है कि आपको चारों चीजें चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? तो अब स्पेशली इस डेस्टिनेशन के मैक को फाइंड करने के लिए वी यूज आर। समझ आई वकार? तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, और फिर इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो देखिए जी, ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि ये डिवाइस, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं तो ज्यादा बेहतर नजर आ जाएगा, या उम्मीद है कि बड़ा नजर आ रहा है आपको। मिसाल के तौर पे ये आपका सोर्स है, और ये आप इनमें से कोई भी डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन चले मैं इसको डेस्टिनेशन कह लेता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको अपना आईपी तो पता है कि जी इसका अपना आईपी 192.168.1.5 है। इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है कि इसका 192.168.1.8 है। इसी तरह इसका इसका मतलब है कि दोनों आईपी का मसला तो रिजॉल्व हो गया। इसको अपना मैक भी पता है, इसको अपना आईपी भी पता है, इसको अपना मैक भी पता है, और इसको सोर्स को डेस्टिनेशन का भी आईपी पता है। तो क्या चीज रह गई? सिर्फ मैक, सिर्फ मैक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम, ये हमसे मुराद सोर्स, सोर्स क्या करेगा? वो एक ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। वकार, ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं जी? व्हाट इज ब्रॉडकास्ट? ठीक।
किसको कहते हैं फातिमा? ब्रॉडकास्ट। सबको बताना, सबको बताने को क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट। जैसे मिसाल मैं ये देता हूँ कि अगर आपकी क्लास में चेयरमैन साहब ने भेज दिया अटेंडेंट को कि जी मिसाल के तौर पे स्टूडेंट मसूद शाह को बुला लाओ। अब आपके अटेंडेंट को तो नहीं पता मसूद शाह कौन है, तो वो एक स्टूडेंट पे आके हाथ नहीं रख सकता कि मसूद शाह उठो तुम्हें चेयरमैन बुला रहा है, नहीं कह सकता। तो क्लास के दरवाजे में खड़ा होकर कहेगा कौन है जो कि मसूद शाह है। तो कोई एक लड़का नाम सुनेंगे सब, लेकिन जवाब एक देगा मैं हूं मसूद शाह, या कोई भी नहीं है मसूद शाह। तो इस अमल को जब आप सबको बता रहे होते हैं, कोई भी मैसेज दे रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। जब आप एक को बता रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं खदीजा? यूनिकास्ट। जब एक को बता रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। और अगर आप एक ग्रुप को बता रहे हो तो उसको मल्टीकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इस क्लास में मैं कहूं लेडीज आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने किसको कहा है? जिसको मैंने कहा है वो हाथ रेज करे। तो आप दोनों ने हैंड रेज किया, आपको नहीं कहा जी, मैंने कहा लेडीज। मैंने कहा कि वो मैंने मैसेज किसको दिया? लेडीज आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब कि मैंने एक ग्रुप को विच आर रिप्रेजेंटिंग द फीमेल्स, मैंने उनको टारगेट किया है। तो सच इज कॉल्ड दी मल्टीकास्ट। तो बी क्लियर, यूनिकास्ट का मतलब है कि मैंने सिर्फ मसूद शाह को कहा मसूद शाह समझ आ रही है, तो दिस इज यूनिकास्ट। अगर मैंने कहा कि फीमेल्स आपको समझ आ रही है, इसका मतलब कि आई एम टारगेटिंग ए ग्रुप, इट इज मल्टीकास्ट। और अगर मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब मैं सबको कह रहा हूँ, दिस इज ब्रॉडकास्ट। अब बात समझ आ गई? ओके। अब इसका मतलब ये है कि ये क्या कहेगा, सोर्स क्या कहेगा, ये एक ब्रॉडकास्ट करेगा कि जिसका आईपी मिसाल के तौर पे इस एग्जांपल में 192.168.1.8 है, वो मुझे अपना मैक एड्रेस भिजवाए। तो लाजमी तौर पे ये मैसेज इन सब की तरफ जाना चाहिए, इन सब की तरफ जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, क्योंकि इसको तो नहीं पता कि 1.8 कौन है। तो ये स्विच को एक मैसेज देगा, स्विच को एक मैसेज देगा कि जनाब ये मेरा मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दो। तो वो ये मैसेज सबकी तरफ भिजवा देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब जवाब में क्या होगा? जवाब में ये होगा लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये देखेगा क्या मैं 1.7 हूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप कौन सा मैक यूज करेंगे। तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि एक जिस तरह के आपके आईपी एड्रेसेस यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। हर एक के लिए अलग अलग एड्रेस है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन आपके मैक एड्रेस भी यूनिकास्ट भी हो सकते हैं, मल्टीकास्ट भी हो सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। तो जो एड्रेस आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो यूनिकास्ट एड्रेस है। वो कौन सा एड्रेस है? यूनिकास्ट एड्रेस है। अभी बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए। इसी तरह वो एड्रेस जो सबके लिए इस्तेमाल होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। और वो क्या एड्रेस होगा? ऑल एफ्स। क्या एड्रेस होगा? ऑल एफ्स, यानी 48 के 48 बिट सारे वन। इस एड्रेस को क्या कहते हैं खदीजा? ब्रॉडकास्ट। समझ आ गई? अभी आपको दिखाता हूं। और एक खास एड्रेस है दैट इज यूज फॉर दी मल्टीकास्ट। तो चेक कर लेते हैं, पहले इनको देख लेते हैं ताकि हमें ये ना हो कि जी हमें तो पता ही नहीं है। तो लेट्स सी देम फर्स्ट। जी, यहां पे मैं देता हूं एक कमांड ARP-A, ये मैंने दे दिया जी। ये चेक करें, थोड़ी सी तवज्जो दें और चेक करें। इस वक्त मेरा आईपी एड्रेस जो है वो
10 डॉट में, ठीक है, इडीरोम के साथ है। तो देखिए ये वाला एड्रेस, ये मेरे गेटवे का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? गेटवे का। अच्छा जी, तो ये मेरे गेटवे का एड्रेस है। और इसका मतलब है कि ये उसका इसका मतलब है कि ये उसका यूनिकास्ट यूनिकास्ट मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस है। क्या है? यूनिकास्ट। ये वाला एड्रेस यूनिकास्ट मैक एड्रेस है। जबकि अगर ये देखें तो ये आपको क्या नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? ऑल एप्स। तो ये कौन सा एड्रेस हुआ? ब्रॉडकास्ट। वेरी गुड। ये आपका ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। और तमाम वो एड्रेस जो इस से स्टार्ट होते हैं, 00, चलो 01, 005 ही। देखो ये भी यही है। पहले 6 कैरेक्टर्स हेक्साडेसिमल कैरेक्टर सेम है। अगर नहीं है तो आप मुझे कह सकते हैं कि नहीं जी सेम नहीं है, ताकि मैं अपनी तस्दीक कर लूं। मैं कह दूं कि जी मुझसे गलती हो गई है। इन सबका पहले डिजिट्स क्या है? 01, 005 ही। ये सारे के सारे आपके मल्टी कास्ट एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? मल्टी कास्ट। कुछ बात समझ आई? तो कितने किस्म के आपके एड्रेसेस होते हैं? मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, मैक एड्रेसेस। तो अगर आपने किसी एक से कम्युनिकेट करना है तो यू विल बी यूजिंग द यूनिकास्ट एड्रेस। अगर आपने सबसे बात करनी है तो यू विल बी यूजिंग द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और अगर आपने एक ग्रुप के साथ बात करनी है तो यू विल बी यूजिंग द मल्टीकास्ट एड्रेस। अब भी क्लियर के नहीं आरून? क्लियर? तो हमने क्योंकि ब्रॉडकास्ट करना है तो हम कौन सा एड्रेस लगाएंगे? यानी सोर्स कौन सा एड्रेस लगाएगा? ऑल एफ्स। कौन सा एड्रेस लगाएगा? ऑल एफ्स। तो जब ऑल एफ्स के साथ ये चीज जाएगी, जब ये ऑल एफ्स के साथ ये चीज यानी कि मैसेज जाएगा जी, तो ऑल एफ्स के साथ, तो इसका मतलब ये भी रिसीव करेगा, पहले वाला भी रिसीव करेगा, यानी कि 1.6 भी रिसीव करेगा, 1.6 भी रिसीव करेगा, 1.7 भी रिसीव करेगा, और 1.8 भी रिसीव करेगा। ठीक है अरुण? इसका मतलब है कि लेयर 2 पे पास हो जाएगा, लेयर 3 पे जाएगा। जब लेयर 3 पे जाएगा तो देखा जाएगा कि 1.8 कौन है। क्या ये पहले वाला 1.8 है? क्या ये पहले वाला 1.8 है? नहीं, ये 1.6 है। क्या ये 1.8 है? नहीं, ये 1.7 है। क्या ये 1.8 है? हाँ जी, ये 1.8 है। तो ये उसको रिस्पॉन्ड कर देगा, ये उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। ये दोनों उस मैसेज को ड्रॉप कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। 1617 और 18 जवाब देगा, हाँ मैं हूं 1.8 और मेरा मैक एड्रेस ये है। मेरा मैक एड्रेस ये है। और ये जवाब इसके पास वापस स्विच के पास आएगा, और स्विच इसको यूनिकास्ट पैकेज भेज देगा कि जी ले लो, ये है मैक एड्रेस। जब इसके पास मैक एड्रेस पहुंच जाएगा सोर्स के पास, तो ये दो काम करेगा। कितने काम करेगा? दो काम। पहला काम ये करेगा कि अपने पास से इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। ये इंफॉर्मेशन को सबसे पहले स्टोर कर लेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन? आईपी एड्रेस 1.8 और मैक एड्रेस जो इसको अभी मिला है।
ये दो चीजों को अपने आर टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा। अपने आर टेबल के अंदर, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया, ये आर टेबल के अंदर इसने स्टोर किया हुआ है। ये देख लें कि भाई अगर 1.5 है, अगर 1.5 है ये, तो उसका मैक एड्रेस B08B है। अगर कोई 0.1 है तो उसका मैक एड्रेस ये है। अगर कोई 224 ये है तो उसका मैक एड्रेस ये है। तो ये मैक एड्रेसेस इन्होंने अपने पास, ये जो स्टैटिक है ये तो फिक्स है, लेकिन जो डायनेमिक है ये इसने अभी लर्न किए, ये इसने अभी लर्न किए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? आप में से मुझे एक काम कोई करके दे, और वो काम ये है कि मैं भी अपना नेटवर्क चेंज करता हूं और मैं सिस्को, जी मैं सिस्को एडमिन पे ही हूं। आप में से भी कोई सिस्को एडमिन पे कनेक्ट हो जाए, चेक करें कि कोई सिस्को एडमिन पे एक या दो लोग कनेक्ट हो जाए। क्यों अरुण के पास लैपटॉप नहीं है? ओके। पासवर्ड है इसका सिस्को डैश फैकल्टी, एडमिन की जगह FACULTY, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मसूद शाह भी कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे हारिस भी कनेक्ट हो गया है। अब आप दोनों जिन्होंने कर लिया है, फीमेल नहीं कर रही, फीमेल एक्टिव हो जाओ। ये बताता चलूं कि कंपटीशन में जब मार्केट में जाओगे तो कोई इस किस्म की वो नहीं है कि ये फीमेल और ये मेल है। हर वो जो काम करके देगा वो एक्सेप्टेबल है, और जो काम करके नहीं देगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बात खत्म। तो इसलिए लेजीपन छोड़ दें। एनी हाउ, तो आप जिन्होंने कनेक्ट किया वो अपना आईपी कॉन्फ़िग करके आईपी एड्रेस मुझे बताएं। तो सबसे पहले हारिस साइट से शुरू कर लेते हैं, हारिस से ले लेते हैं। हारिस, आप अपना आईपी एड्रेस बताएं, और मैं इतनी देर में ये भी कर लेता हूं ताकि एज ए प्रूफ हमारे पास ये रहे। तो मैं इसको ले लेता हूं, ये इस टूल से मैंने ये कॉपी कर लिया, और आपको, ताकि हम इसको बाद में कंपेयर कर सकें, तो ये मैंने कॉपी कर लिया। और ये कॉपी वर्जन आपको, ये अशफाक साहब क्या भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बताना चाह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट किसे कहते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम इतनी देर में हम उम्मीद करते हैं कि हारिस ने हमें अपना, मैं पहले अपना आईपी आपको बता देता हूं। तो मैं सिर्फ आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूं, ताकि, तो मेरा आईपी एड्रेस 101 है। तो अब हारिस बताएगा कि उसका आईपी क्या है, 106। तो जनाब देखें, 192.168.0.106 हमें हारिस ने बताया। मैंने इसको क्लिक किया, सॉरी मैंने 101 तो मेरा अपना है ना, वन, आपका सॉरी 106 आपने कहा, सॉरी 106। ये देख रहे हैं जवाब आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। अब उसके बाद फातिमा एंड कंपनी जो है दोनों, वो अपना आईपी बताएं, अगर अगर आप इसके साथ कनेक्टेड हैं तो। 111। तो देखें जी, इसका मतलब है कि अब हमें खवातीन ने बताया कि 111 है। हो सकता है कि खवातीन का जो पीसी है, पहला मिस, ये आर की वजह से मिस हुआ। ये पहला पैकेट जो मिस होता है किसकी वजह से होता है? आर की वजह से। तो इसका जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने, इनकी फायरवॉल ब्लॉक है इसलिए नहीं मिला। लेकिन फिर भी, फिर अभी आप देखें, आर्प डैश, मसूशा आप भी बता दो, 109
109। हो सकता है जवाब मिले ना मिले, डजेंट मैटर, क्योंकि नॉर्मली विंडोज पे आईसीएमपी को ब्लॉक किया गया होता है। और पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? आईसीएमपी। पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मैं यहां पे कर रहा हूं आर्प, आर्प डैश ए। ये देखें जी, 10111 किसका था? खतीजा। खतीजा देखो तुम्हारा मैक एड्रेस यही है। अब आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल करके देखो तो तुम्हारा मैक एड्रेस यही है, 0433C2CFD402। यही है ना? तो मुझे कैसे पता चला आर्प के जरिए कि मेरे पीसी ने आर्प मैसेज भेजा, जो कि आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके पीसी पर एक मैसेज पहुंच गया और उसने अपना मैक एड्रेस मुझे भिजवा दिया। और मैंने पहला काम क्या किया? मैंने अपने पास को नोट कर लिया। किस टेबल में? आर्प टेबल में। इसी तरह 106 जो है वो है आरएस का, आरएस का। क्या आपका मैक एड्रेस F0, सॉरी F8 FFC2550557 है? तो आप अभी मान गया, हाँ जी यही है। और 109 आपने कहा, तो 109 अगर ये है तो मसूद शाह बता सकता है कि E4A7A02774 3C। लेकिन जी सबके मैंने ठीक बताए, इसका मतलब मेरे पास भी कुछ जादू है। तो जादू का क्या नाम है? आर। आप समझ आ गई? इज इट क्लियर? ओके नाइस। जी, तो कहते हैं डिवाइस यूजेस आर टू डिटरमिन दी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। बार बार बताया है किस लिए आर इस्तेमाल होता है? डेस्टिनेशन का मैक फाइंड करने के लिए। किस पे? लोकल नेटवर्क पे। लेकिन लैन के अंदर आर्प इस्तेमाल होता है। कल भी बताया था, रिमोट के लिए आर्प इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई पैकेट भेजना है जूम को, जैसे अभी मैं जूम से कनेक्टेड हूं या मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हूं, तो मेरा आर्प यहाँ पे आर्प नहीं चल रहा, क्योंकि आर्प सिर्फ लोकल नेटवर्क्स में चलता है, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है। आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं चलता जी वैन में? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट करता है और वैन ब्रॉडकास्ट अलाउ नहीं करता। ठीक है दानियाल? अब दानियाल ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं करता वैन हमें ब्रॉडकास्ट, क्यों नहीं? क्योंकि फिर तो हर कोई ब्रॉडकास्ट भेजेगा, तो वैन में तो टच सेकंड्स में पूरा नेटवर्क ब्रॉडकास्ट से भर जाएगा। और अच्छी ट्रैफिक के लिए, यूजर की ट्रैफिक के लिए तो जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए वैन में कभी भी ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? ओके। तो कहते हैं अब आपने क्या किया? दो बेसिक फंक्शन। R provide two basic functions. Number one, resolve the IPv4 address to the MAC address, और फिर जब वो रिजॉल्व हो जाता है तो उसको सबसे पहले अपने आर्क टेबल में, अभी मैंने आर्क टेबल दिखाया है, लोग आर्क टेबल पढ़ते हैं, आपने आर्क टेबल पढ़ा नहीं है, देखा है, इसलिए भूलने का कोई चांस नहीं होना चाहिए। और फिर उसको क्या करता है, उस मैपिंग को अपने पास स्टोर कर लेता है। और फिर अब उसी वक्त और बाद में जब भी कम्युनिकेट करना होता है, उस टेबल से ये वैल्यूज दोनों, आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन और मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, वहां से उठा के कम्युनिकेट करता है। फिर दोबारा आर्प की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये याद रखो कि अगर ये नहीं है कि आपने ये एक दफा कर लिया, लेकिन आज बुरी बात यह है कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट आहिस्ता आहिस्ता भाग रहे हैं। शुरू में 7 थे, लेकिन इनमें से 2 जो हैं वो तो फिजिकल हैं बेसिकली। तो सिर्फ आफाक और बरवा रह जाते हैं जो कि ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं। यानी आप, तो मैं बता ये रहा था कि ये वैल्यूज परमानेंट नहीं है।
ये वैल्यू स्टैटिक है, ये परमानेंट है, लेकिन ये 4 वैल्यूज वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। इनका टाइम तकरीबन 5 मिनट होता है। अगर 5 मिनट तक इसको इस्तेमाल ना किया तो ये एंट्री यहां से चली जाएगी। बात समझ आ रही? जैसे हो सकता है अगर मैं अभी भी आर माइनस ए करूं तो कुछ वैल्यूज अभी तक, क्योंकि 5 मिनट नहीं हुए तो ये वैल्यूज मौजूद है, लेकिन कुछ देर में ये वैल्यूज खत्म हो जाएंगी अगर इसको रीयूज नहीं किया गया। हाँ, अगर रीयूज किया गया तो इनका टाइमर रीसेट हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो कहता है कि जनाब, टू सेंड अ फ्रेम द डिवाइस विल सर्च द आर्ट टेबल। सबसे पहले वो अपने आर्ट टेबल को देखेगा। जब भी आपने कोई फ्रेम भेजना है, ठीक है, तो वकार फ्रेम किसे कहते हैं? कल भी बताया था, फ्रेम किसे कहते हैं? लेयर 2 पे जब होता है पीडीयू तो उसको फ्रेम कहते हैं। डेटा तो हर लेयर पे डेटा है, तो फ्रेम इज नॉट फॉर एवरी लेयर। तो जब आपका पैकेट लेयर 2 पे पहुंच जाता है, लेयर 2 ऊपर से आपको, मिसाल तो भाई आपका नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर ने अपना पीडीयू दिया, तो आपने ये पीडीयू यहाँ, ये अपना उसका पीडीयू यहाँ लगा दिया, लेकिन इस पीडीयू के साथ आपने अपना हेडर, लेयर 2 ने अपना हेडर और लेयर 2 ने अपना ट्रेलर इसके साथ लगा दिया। अब आप इसको नहीं कहेंगे पीडीयू जस्ट, आप इसको क्या कहेंगे? फ्रेम। तो ये फ्रेम ये लेयर 2 लेयर 1 को यानी फिजिकल लेयर को हैंड ओवर करेगी, और फिजिकल लेयर इसको मीडियम के ऊपर भेज देगी। है कोई मसला? कहां पे कंफ्यूज हो? ठीक है ना, मुख्तलिफ हमने पढ़ा हुआ है कि 5 लेयर्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। खदीजा से एग्री करती हो? कितनी लेयर्स हैं? 5। स्टार्टिंग विद द एप्लीकेशन लेयर, देन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर, then is the network layer, then is the data link layer, and finally is the physical layer। इसके साथ तो कोई इख्तलाफ नहीं है। ओके। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस वक्त एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल्ड है जूम। तो जूम एक एप्लीकेशन है, ये जूम एप्लीकेशन ये डेटा क्रिएट कर रही है और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के हवाले कर रही है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को दे रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको ट्रांसपोर्ट लेयर इसको नेटवर्क लेयर को दे रही है, ग्रीन कर दिया। इसके बाद ये जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये दे रही है डेटा लिंक लेयर को। तो हर लेयर उसके साथ अपना हेडर ऐड करती है इस। ओके जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो लिसन नाउ। तो खदीजा, जब मैंने कहा कि जूम ने मेरी ऑडियो मेरी वीडियो कैप्चर की यानी बिट्स जनरेट किए, ये बिट इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को दी, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के दिए, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ने ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को दिए, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसके साथ अपना हेडर ऐड कर दिया। अब इसको आप कहेंगे सेगमेंट या यूडीपी डेटाग्राम। क्या कहेंगे? सेगमेंट या यूडीपी डेटाग्राम, या यूडीपी डेटाग्राम। क्लियर हो गया? अब ये सारा का सारा नेटवर्क लेयर के हवाले कर दिया गया, ये सारा का सारा नेटवर्क लेयर के। अब हम इसको कहेंगे ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू भी कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाम देना इज नाइस। अब ये लेयर नेटवर्क लेयर के साथ अपना हेडर ऐड कर देगा।
और इसको कहा जाएगा आईपी डेटाग्राम। क्या कहा जाएगा? आईपी डेटाग्राम। अब ये सारा का सारा नेटवर्क डेटा लिंक लेयर के हवाले कर दिया जाएगा, और नेटवर्क लेयर इसके साथ, सॉरी डेटा लिंक लेयर इसके साथ अपना हेडर और अपना ट्रेलर ऐड कर देगा। और अब इसको क्या कहा जाएगा? फ्रेम। अब ये फ्रेम किसको दिया जाएगा? फिजिकल लेयर को। और फिजिकल लेयर इसको मीडियम के हवाले कर देगा, जो कि गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड यानी कि एयर भी फॉर एग्जांपल हो सकता है। जैसे मेरे केस में इस वक्त एयर है। अब भी क्लियर के नहीं? ठीक है। तो क्लास में आने का एक फायदा है कि जो पिछली चीजें हैं वो भी बार बार रिपीटिशन होती है, तो आदमी सीख लेता है। तो बस इस क्लास में आने की क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। ओके। तो इसका मतलब है कि आपकी डेटा लिंक लेयर ने क्या चीज सेंड करनी है? फ्रेम। क्या चीज सेंड करनी है? फ्रेम। अब फ्रेम सेंड करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चार चीजें चाहिए, बताया है। सोर्स को चार चीजें चाहिए। एक अपना मैक, एक अपना आईपी, एक डेस्टिनेशन का मैक, और एक डेस्टिनेशन का आईपी। ये चार चीजें चाहिए। अब इनमें से इसको अपना मैक तो पता है, इसको अपना आईपी भी पता है, इसको डेस्टिनेशन का आईपी भी पता है। तो इसके बाद सिर्फ जो चीज रह जाती है वो है मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। अब इसके लिए ये क्या करता है? ये सबसे पहले अपने आर्क टेबल पे, अपने आर्क टेबल को जाके चेक करता है कि ये जो आईपी डेस्टिनेशन का है, इस डेस्टिनेशन आईपी के अगेंस्ट, आईपी डेस्क के अगेंस्ट मैक एड्रेस क्या है। अगर इसको मैक एड्रेस मिल जाता है तो अब इसको फिर आर्क की जरूरत नहीं है। इसको फिर आर्क की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं अभी करूं, अगर मैं दोबारा इस कमांड को रन करूं, तो यहां पे मेरे पास मिसाल के तौर पे 106 जिसका भी मैक है, जिसका भी आईपी है, मुझे उसका मैक पता है। मुझे उसका मैक पता है। क्लियर? क्योंकि मुझे उसका मैक पता है, इसलिए मुझे आर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों करूं। तो अब इसका मतलब मुझे चौथी चीज भी, जो मैक एड्रेस मेरा मिसिंग लिंक था, वो भी मुझे अवेलेबल हो गया है। वो भी मुझे अवेलेबल। तो अब चारों चीजें हैं। इसका मतलब मैं लेयर 2 का हेडर भी कंप्लीट लिख सकता हूं, तो और मैं लेयर 3 का हेडर भी लिख सकता हूं। तो बस इसका मतलब मैं फ्रेम भेज सकता हूं। तो यही वो कह रहा है, टू सेंड द फ्रेम। फ्रेम मींस लेयर 2 PDU, a device will search the arc table. The device will search the arc table for the destination IPv4 address and the corresponding MAC address and the corresponding, क्योंकि आपको पता है आर्क टेबल के अंदर यही दो चीजें होती हैं, आईपी और मैक। आईपी और मैक। कहते हैं इफ द पैकेट डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस इज ऑन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क से क्या मुराद है खदीजा? लोकल। सेम नेटवर्क का क्या मतलब है? लोकल। The device will search the arc table for the destination IPv4 address. इस जो IPv4 एड्रेस आपके पास है उसके लिए अब आप मैक एड्रेस आप टेबल में देखोगे। If the destination IPv4 address is on a different network, आरएस अगर डिफरेंट नेटवर्क है तो इसका क्या मतलब है? आरएस ने कहा रिमोट। आरएस ने क्या जवाब दिया? रिमोट। तो फिर हम नहीं कर सकते। फिर हम किसको पैकेट भेज देंगे? कल भी हमने देखा था, किसको भेज देंगे? गेटवे को। तो कहता है डिवाइस विल सर्च द आर्क टेबल फॉर द IPv4 एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे। If the device locates the IPv4 address, the corresponding MAC address is used as the destination MAC address in the frame. If there is no ARP table entry, तो फिर आपको ARP request, और ARP request को आप कैसे भेजते हो? In which form? Broadcast. ARP request को आप किस फॉर्मेट में भेजते हो?
आर्प रिक्वेस्ट, और जो आपको जवाब देता है उसको क्या कहते हैं, आर्प रिप्लाई। जो आपने सोर्स ने जो रिक्वेस्ट की, जो मैसेज भेजा कि जी मुझे अपना मैक भी दो, इस पैकेट को क्या कहते हैं, आर्प रिक्वेस्ट। और जो आपको जवाब देता है उसको क्या कहते हैं, आर्प रिप्लाई। इस बात समझ आई? नहीं आ रही तो बात करें, शाबाश। क्लियर? क्लियर समी? ओके, तो ये अगेन वीडियो, तो घर जाएं उस वीडियो को सुने, वीडियो आर्प रिक्वेस्ट के लिए और आर्प रिप्लाई के लिए। और यहाँ पे बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये एंट्री परमानेंट नहीं है, ये रिमूविंग एंट्रीज फ्रॉम द आर्ट टेबल। आर्ट टेबल में एंट्रीज फॉरएवर नहीं है, एक खास वक्त के बाद, क्योंकि हो सकता है इस वक्त, जैसे मिसाल के तौर पे हारिस इस वक्त इस नेटवर्क में बैठा हुआ है, लेकिन आप उसका दिल चाहे कि जी मैं कैफेटेरिया में जाके चाय पीता हूं, तो यहाँ से चला गया, तो फिर मुझे इसका मतलब है कि मैं ऐसे कम्युनिकेट तो ऐसे भी नहीं कर सकता, तो फिर इस एंट्री की यहाँ कोई जरूरत है? आंसर है नहीं है। तो फिर सिस्टम खुद ही इस एंट्री को उठा के बाहर फेंक देता है। तो कहता है एंट्रीज इन द आर्ट टेबल आर नॉट परमानेंट एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द आर्क कैशे। कब? जबकि टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। कहते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द आर्क कैशे टाइमर डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्क टेबल एंट्रीज कैन आल्सो बी रिमूव्ड मैनुअली बाय यू। कैसे? अभी करके दिखाता हूं, चेक करते हैं जी। तो अब फिर ये एंट्रीज दी, नजर आ रही है, 4 एंट्रीज आ रही है खदीजा, 4 एंट्रीज नजर आ रही है डायनेमिकली जो हुई हुई है। मैं इसको एक कमांड देता हूं आपकी इजाजत से, आर डैश डी। क्या कमांड दी मैंने? आर डैश डी। कहता है आर एंट्री डिलीशन फेल्ड। ओके, कहता है कि किसने करनी है, एडमिनिस्ट्रेटर ने। तो इस वक्त मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि इसको क्लोज कर देता हूं, और यहां से मैं कमांड प्रॉम्प्ट, सॉरी, अगर मैं यहां लिखूं कमांड प्रॉम्प्ट, तो लिखा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, लिखा हुआ है ना। तो मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लिया, यस कर दिया। अब मैं देखिए, मैं सिस्टम 32 में चला गया हूं। अब अगर मैं पहले आपको दिखाता हूं कि क्या टेबल में एंट्रीज हैं, तो जी बिल्कुल हैं, नजर आ रही हैं कि हैं, है ना जी। अगर इसको अब रिमूव करना है तो क्या करता हूं, आर्प डैश डी। अब दोबारा आर्प डैश ए करके दिखाता हूं, नहीं है, उड़ गई साहब। किसने उड़ाई? एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने उड़ा दी। इसका मतलब कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये वक्त के साथ साथ रिमूव भी होती जाती हैं। और ये देखो एक एंट्री दोबारा आ गई है, जो कि मेरा गेटवे है, डायनामिक है, डायनामिकली उसको मिल गया है दोबारा से। लेकिन अगर मैं दोबारा भी मिसाल के तौर पे पिंग करूं कि आप में से किसी को, लेट इट बी पिंग, मुझे नहीं पता कि ये किसका है, लेकिन 192.168.0.111, तो ये पहला पैकेट जो मिस होता है, ये किसकी वजह से होता है, आर्प की वजह से होता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा। और अब दोबारा आर्प माइनस से करता हूं, देखो ये भी आ गया। 111 किसका था? खतीजा का था। खतीजा का मैक एड्रेस ये है, 0433C2 बला बला। और अगर यह मालूम करना चाहें कि ये मैक, जो खतीजा के लैपटॉप में एनआईसी कार्ड लिखा हुआ है, क्या खतीजा और फातिमा ने कभी एनआईसी कार्ड देखा है? कहाँ देखा है? मैंने देखा है ना, फातिमा ने नहीं देखा हुआ।
फातिमा बोल्ड हो जाओ, नहीं देखा तो बोलो। तो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके ऊपर ये एनआईसी का ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो फातिमा इस पे लिखा हुआ है। तो फातिमा के लैपटॉप में भी इस तरह का, आप कहेंगे तो वायर का है, वायर का भी आपके लैपटॉप में है, लेकिन वायरलेस का अगर आप देखना चाहती हैं तो हम आपको वायरलेस का भी, ये वायरलेस का है, यहाँ पे इसका एंटेना लग गया। इसी तरह अगर हम आपको एंटेना के समेत आप कहीं नहीं दिखाओगे तो एंटेना के साथ वाला दिखाओ, इसके बगैर मैं नहीं मानती, तो हम फातिमा के ये अक्षर भी मान लेंगे। और अगर हम फातिमा कहे कि नहीं जी कोई ये तो काफी बड़ा है, तो हम कहेंगे जी फातिमा इतना जुल्म मत करो, बस मान जाओ। और फातिमा ने कहा कि बस एक डोंगल दिखा दें तो मान जाती हूँ, तो ये देखें ये भी एक एनआईसी कार्ड है, ये भी एक एनआईसी कार्ड है। तो इन सब के ऊपर अपना अपना ग्लोबली यूनिक, इन सब के ऊपर अपना अपना ग्लोबली यूनिक मैक एड्रेस लिखा हुआ है। इज इट गुड? तो जनाब अगर आपने ये मेरी बातें मान ली, तो फिर अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो खतीजा का मैक एड्रेस है, ये किस कंपनी का कार्ड है, किस कंपनी ने बनाया हुआ है, और वो किससे पता चलेगा? इसके पहले इन 24 बिट से पता चलता है। किससे पता चलता है? इन 24 बिट से, 0433C2। तो हम इसके लिए करेंगे ये कि हम इस पूरे के पूरे को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम यहां पे ओपन करते हैं ब्राउजर, और ब्राउजर को देते हैं OUI लुकअप, OUI लुकअप। और खतीजा आप अपने कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप कर दें। ये हमने टाइप कर दिया। कहता है जी ये किसका है, किस कंपनी का बना हुआ है? इंटेल का। क्लियर होगी मेरी बात? आगे चलते हैं जी। तो कहता है कि जी दिस दिस कैन बी रिमूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने अभी आपको रिमूव करके भी दिखा दिया। फिर उसके बाद यही चीज इसने यहाँ पे कि अगर आपने आर टेबल देखना है, अच्छा ये तो मैंने आर टेबल आपको किसके लिहाज से दिखाया? मैंने आपको दिखाया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड डिवाइसेस, ये ना। अब मैं आपको एंड डिवाइस की पर्सपेक्टिव से भी दिखाता हूं, और स्विच के और राउटर के पर्सपेक्टिव से भी दिखाता हूं। ठीक है? तो जनाब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम करते ये हैं कि आप सबकी इजाजत से हम ये ओपन कर लेते हैं। जी, तो आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप कहेंगे छोटा है, अब आपको बड़ा नजर आ रहा है, तो कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? शाबाश, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। नो। तो थ्री कहा, थ्री तो नहीं, मुझे किसी ने बताया कि दो, तो मैंने कहा नहीं दो नहीं, नहीं मानता दो। तो जनाब हमें आंसर यहां से भी मिला हुआ है आफाक की तरफ से, थ्री। शाबाश। तो एक देखे ना, मैंने कल भी आपको ये ट्रिक भी समझाई थी कि क्या करो, देखो ये राउटर है, इसकी कितनी इंटरफेसेस हैं फातिमा? दो।
एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है। तो इसका मतलब कि इससे तो पता चल गया कि एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है। फिर अगर इस राउटर को देखो तो इसकी कितनी इंटरफेस है? फिर दो, एक ये और एक ये। तो इसको कह लो I3, इसको कह लो I4। तो I3 के साथ तो ऑलरेडी ये नेटवर्क है, कोई मसला नहीं। लेकिन I4 के साथ कोई नेटवर्क अगर नहीं रिप्रेजेंट किया तो ये नेटवर्क है फिर। तो इसका मतलब तीन नेटवर्क्स हैं। कितने नेटवर्क्स हैं? तीन नेटवर्क्स। एक नेटवर्क का एड्रेस 10.10.10 में है, दूसरे का 172.16.31 में है। क्लियर हो गया? अब हम करते ये हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसको मैं पहले ही सिमुलेशन मोड में ले जाता हूं। मैं इसको पहले ही सिमुलेशन मोड में ले गया। ये आ गया सिमुलेशन मोड में। ठीक है, हम क्या करते हैं? हम, क्योंकि आपको पता है। अच्छा चलो ये बताएं, अगर मैं यहां से यहां पे आर्क कर सकता हूं? मैं इस, मुझे कौन सबसे इंटेलिजेंट इस क्लास में कौन है जो मुझे ये बताए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में मेरे प्रॉब्लम है। क्या मैं इस डिवाइस D1 से इस डिवाइस D2 तक आर्क कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोकल नहीं है। तो आर्प होगा तो विद इन लोकल होगा। ठीक है ना जी? आर्प होगा तो विद इन लोकल होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मुझे ऑनलाइन से भी कोई कोई जवाब आ गया और वो जवाब अफवाह का है कि नो। और रीजन क्या है कि भाई ये लोकल नहीं है। D1 एंड D2 आर नॉट लोकल टू ईच अदर, दे आर रिमोट। इसके दरमियान में दो राउटर लगे हुए हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कंप्यूटर को ओपन कर लेता हूं, इसके CLI पे चला, डेस्कटॉप पे जाके कमांड लाइन पे चला जाता हूं। और कमांड लाइन पे जाने से पहले यहां पे कर लेता हूं इसका IP कॉन्फ़िग। IP कॉन्फ़िग। तो पता चला कि इसका, कौन से कंप्यूटर का? 1.4 का। अपने पास इसका IP एड्रेस ये है, इसका IPv4 एड्रेस ये है। और अगर मैं यहाँ पे IP की बजाय IP config/all कर लूं तो मुझे मैक एड्रेस भी मिल जाएगा इसका, कि इसका मैक एड्रेस 0002 AD75 है। तो जल्दी से अपने पास नोट कर लें कि 131.4 का 31.4 का मैक एड्रेस जो है वो ये है 0002। पेन और कॉपी है वकार के पास? कम से कम हारून इतना बड़ा बैग लाया है तो इसमें तो कम से कम, अगर वो नहीं है तो कॉपी पेन तो होगा। लिख लिया? 0002 16408D75। लिख लिया? हारिस ने लिख लिया? ओके जी, आगे चलते हैं। इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इस 1-2 को। हम इसके भी डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखते हैं IP config/all। तो पता चला कि इसका मैक एड्रेस ये है, फिजिकल एड्रेस ये है 000C 85CC 1DA4A7। और इसका IP एड्रेस है 1.31.2। कर लिया नोट हारिस ने? ओके, अब हम करते हैं, अब हम चलें इधर से ही कर लेते हैं, नो मसला जी। तो यहां पे हम लिख देते हैं पिंग 192.16
sorry, no, not 192, 172.16.31.4 डॉट 4 है ना ये, यानी डी इससे इसको जो कि दोनों लोकल हैं ये हम करना चाहते हैं। ये मैंने किया तो देखे थोड़ी सी तवज्जो देंगे। मैंने मैंने कौन सी कमांड दी है? पिंग में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? आईसीएमपी। तो चेक करो कि आईसीएमपी तो बना लेकिन आईसीएमपी कामयाब नहीं हुआ। कौन सा पैकेट बन गया? आर्प। क्यों? क्योंकि इस डिवाइस को 31.2 को इस 31.4 का मैक एड्रेस नहीं पता। मैक एड्रेस नहीं पता, इसलिए इसने एक और पैकेट जनरेट किया जो कौन सा पैकेट है? आर्प रिक्वेस्ट का। कौन सा? तो आप देखेंगे कि ये कलर यानी आईसीएमपी यहां रुक जाएगा और आर्प का पैकेट यहां पे चला जाएगा। ठीक है अरुण? तो चेक करते हैं कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता हूं। देखिए जी, आपका आईसीएमपी का पैकेट यहां रह गया और आर्प का पैकेट 31.2 से स्विच पे चला गया। क्लियर है मेरी बात? अगर ये क्लियर है तो माहीन ने बड़ी टाइम से कोई जवाब नहीं दिया। फातिमा भी है, माहीन भी है और मरवा भी है। तीनों से हम पूछ रहे हैं कि ये पैकेट जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जो पैकेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसके ऊपर मैं ये सर्कल लगा देता हूं, ये पैकेट अब किधर जाएगा? शाबाश। तीन तीन खवातीन को मैंने ऑनलाइन पे टास्क दिया और एक फातिमा फिजिकल भी यहाँ पे मौजूद है, उससे भी पूछ लेंगे ये किधर जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? दोनों को? तो कुछ हद तक हमें जवाब दे दिया खतीजा ने, लेकिन खतीजा को थोड़ा सा और सोचना है। खतीजा ने थोड़ा जवाब ठीक दिया, थोड़ा उसमें गलती है, लेकिन ऑनलाइन वालों में से किसी ने भी, तीनों खवातीन में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ना फातिमा ने, ना माहीन ने और ना मरवा ने। तो एक जवाब आ गया, देखते हैं किसका है। सर फर्स्ट वन में तो माहीन का ख्याल है कि फर्स्ट वन से क्या मुराद है? माहीन, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। फर्स्ट वन से क्या मुराद? यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि इस पहले वाले को चला जाएगा, ये कहना चाहती हैं? जवाब एक और भी आ गया और वो है 31.2 को जाएगा। अच्छा, यानी 31.2 ने तो भेजा है, फिर तो बड़ी गलत बात हो जाएगी माही कि 31.2 ने भेजा है, ये देखिए इस तरह गया और इसी को वापस कर दिया जाए तो बड़ी ज्यादती होगी। ये तो बात मानने वाली नहीं होगी। सोचो, जहन इस्तेमाल करो। जी फातिमा, क्यों खामोश हो? किधर जाएगा ये पैकेट? पैकेट मैंने आपको यहाँ उसकी लोकेशन बता दी, इस वक्त यहाँ बैठा हुआ है, स्विच पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि फातिमा कुछ कहे ताकि वो उस तरह एक्ट करे। लेकिन कितना अच्छा पैकेट है सर, फातिमा की इजाजत के बगैर पैकेट को भी आगे नहीं भेजता। जी जवाब देती है फातिमा? अभी बताया है, थोड़ा सा जेन इस्तेमाल करो, अभी सारी बातें एक्सप्लेन की हैं। जी समी, किधर जाएगा? 31.14। तो हमारे समी का ख्याल है कि जनाब ये ग्रीन कलर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। समी का जवाब है कि इधर जाएगा। ये इसके साथ हम लिख देते हैं कि समी बाद में इख्तलाफ ना करे। जी हमें पूछ रहा है, जवाब देने के हारून बात कोशिश कर रहा है, किधर जाएगा ये पैकेट जिसको मैंने रेड लाइन, रेड वो किया, सर्कल किया है। चले आसान कर लेते हैं। फातिमा इतना पहले, फातिमा एक काम ये कोर करो, ये जो अगली चेयर है ना इसको थोड़ा सा साइड पे कर दो। नहीं, ये चेयर अगली, ये आपको आपकी वो उसको रोकती है।
हाँ, अब आराम से बैठ जाओ। अब बताओ, चले आसान कर लेते हैं, कौन कौन से रास्ते इस ग्रीन पैकेट के लिए अवेलेबल हैं। चलें ये कर लेते हैं। तो इस ग्रीन के लिए खतीजा बोल रही है जी, बोलो। तीन रास्ते हैं, एक राउटर की तरफ, तो जनाब इसको मैं एक अलग कलर के साथ, ताकि ये जवाब खतीजा का है कि ये एक तरफ इसके लिए है, एक तरफ इसके लिए ये है राउटर की तरफ, दूसरा इसके लिए ये है जो समी ने कहा ये है, तीसरा इसके लिए ये है। और इसमें तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे तो गया है। तो इसका मतलब तीन रास्ते हैं इसके पास। और मसूशा यही कह रहा है कि ये जो तीन तरीके हैं, इसी को तो ब्रॉडकास्ट कहते हैं, कि जितने भी रास्ते हैं सब पे भेज दो। अभी मैंने ब्रॉडकास्ट एक्सप्लेन किया था कुछ देर पहले कि जितने भी रास्ते हैं सबको अगर दे दो तो इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट। तो अब फातिमा को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं जो ही इसकी को क्लिक करूंगा तो इसको ब्रॉडकास्ट समझ आ जानी चाहिए। ये देखो, ये मैंने क्लिक किया और ये पैकेट देखो इधर भी गया है, इधर भी गया है और इधर भी गया है। तो ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट। क्या हो गया मसूशा? अली जान किधर है आज? तो थोड़ी खराब से तो आया जा सकता है। एनी आओ, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो क्रॉसेस आ गए हैं। इसका मतलब ये कहते हैं कि जी है तो ये ब्रॉडकास्ट, अभी बताऊंगा कि ब्रॉडकास्ट है भी कि नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि जी लेयर 2 पे तो रिसीव हो गया, लेकिन लेयर 3 ने कहा कि जी ये एड्रेस 31.4 मैं नहीं हूं, इसलिए इन्होंने इस पैकेट को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और अब जो आर्प रिक्वेस्ट है, वो यहां पहुंच गई। जो आर्प रिक्वेस्ट है वो यहां पे पहुंच गई। जो भेजी किसने थी? इसने भेजी थी आर्प रिक्वेस्ट जी। आर्प रिक्वेस्ट जो इसने भेजी थी वो इसके पास पहुंच गई। इसका मतलब है कि ये पैकेट जो राउटर 1 के पास भी गया, जो 1.3 31.3 के पास भी गया, 31.4 के पास भी गया, उनमें से इन दोनों ने रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया। जैसे आपको नजर आ रहा है क्रॉस, तो चेक करते हैं जी इसको। ये देखें, ये देखें, इसने जवाब दे दिया। किसको जवाब दिया? 31.4 ने राउट स्विच 1 को। तो इसका मतलब अब ये कौन सा पैकेट है जो यहां पे पहुंचा है? दिस इज दी आर्प रिप्लाई। व्हाट दिस मैसेज इज नाउ? आर्प रिप्लाई। दिस मैसेज इज नाउ आर्प रिप्लाई, जो कि यूनिकास्ट होगा। क्या होगा? यूनिकास्ट होगा। जबकि आर्प रिक्वेस्ट जो भेजी गई थी वो कौन सी भेजी गई थी? ब्रॉडकास्ट भेजी गई थी, जिसमें मैक एड्रेस क्या होगा? ऑल एप्स। जबकि आर्प रिप्लाई में जो इसका मैक एड्रेस अभी आरएस ने अपने पास नोट किया हुआ है, वो एड्रेस इसके अंदर आर्प रिप्लाई के अंदर लिखा होगा। क्लियर होगी मेरी बात जी? आगे चलते हैं जी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हो ये एक की तरफ देखो आया है, एक ही तरफ से आया ना। क्यों एक तरफ आया है? क्योंकि ये यूनिकास्ट था, क्योंकि हारून ये यूनिकास्ट था। अब इसके पास पहुंच गया, चारों चीजें कंप्लीट हो गई। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। तो अब ये आईसीएमपी पैकेट तैयार हो गया जाने के लिए। इसलिए जब आप पहला पैकेट आईसीएमपी का भेजते हैं तो उसका जवाब आपको नॉर्मली आता है रिक्वेस्ट गिर गया पैकेट, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्योंकि उस टाइम में ये पैकेट आ जा रहे होते हैं, इतना टाइम इनमें लग जाता है कि आईसीएमपी जितना उसका रिक्वेस्ट टाइम आउट का पीरियड होता है वो गुजर चुका होता है, इसलिए वो पैकेट जाया हो जाता है मोस्टली। बात समझ आ गई?
अब इस पैकेट के अंदर देखते हैं जी कि बात भी सच है कि झूठ है। हमने इस आर पैकेट को जो कि 7031.2 पे है और स्विच की तरफ पहुंच गया है, तो चले हम इसको खोल लेते हैं जी। और अगर आपको ये इस पर लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया। चेक करें जी, थोड़ी सी तवज्जो के साथ मुझे आपने सुनना है। लेकिन लेयर 2 पे क्या कह रहा है? कहता है कि जी सोर्स का, सोर्स कौन है? 7031.2 और हारिस यहाँ पे मौजूद है। हारिस बताओ कि आपने नोट किया हुआ है कि 31.2 का मैक एड्रेस क्या है? 000C 85CC1D7। देखो एग्जैक्टली वही चीज जो हारिस ने बताई हो आई है। जबकि मैक एड्रेस क्या है? ऑल एफ्स ब्रॉडकास्ट, ऑल एफ्स ब्रॉडकास्ट। सोर्स आईपी क्या है? 31.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 31.4। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हो, यहां से भी पता चल रहा है कि इस वक्त ये पैकेट 31.2 पे है और सोर्स भी इसका 31.2 है और ये पैकेट ब्रॉडकास्ट पैकेट है, फ्रेम है। और अगर मैं इसको डिटेल में दिखाना चाहूँ तो ये डिटेल में भी आपको दिखा रहा है। देख लें जी। कहता है कि जनाब चेक करो, कहता है कि डेस्टिनेशन का मैक क्या है? डेस्टिनेशन का मैक ऑल एफ से क्या है? ऑल एफ्स। ऑल एफ्स का क्या मतलब होता है खदीजा? ब्रॉडकास्ट। क्या मतलब होता है? सोर्स क्या है? जो अभी आरएस ने बताया 000C अप टू 1DA7। फिर ये बता रहा है कि सोर्स का आईपी क्या है? 31.2। डेस्टिनेशन का आईपी क्या है? 31.4, है ना? और ये बता रहा है कि ये पैकेट कौन सा है? आर्प का पैकेट है। कौन सा पैकेट है? आर्प का पैकेट है। और आर्प में भी जो इसमें इसमें आप देख सकते हो। अच्छा, तो ये आर्प का रिक्वेस्ट का पैकेट है। कौन सा पैकेट है? आर्प रिक्वेस्ट। और यहां पे अप कोड में ये चीज लिखी हुई है कि जी ये किसका पैकेट है? ये आर्प रिक्वेस्ट का पैकेट है। अब हम इसको आगे जाके देखते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आपने लेयर 2 का हेडर और लेयर 2 का मैसेज, आर्प मैसेज देख लिया कि एक रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब ये रिक्वेस्ट जो है यहां पे वापस हुई तो आर्प रिप्लाई हो गया। इसको देख लेते हैं। ये देख लें। अब ये कह रहा है कि जनाब आ रहा है 000C से और सॉरी आ रहा है 002 से। अब बताओ 00002 किसका है हारिस? 31.4। इसका मतलब है 31.4 ने जवाब दिया कि 000C ये ले लो, जवाब लो। इसका मतलब यूनिकास्ट हो गया। और अगर इसकी डिटेल देखना चाहो तो यहां भी देख सकते हो। तो इसने आप क्या था 31.4 का मैक एड्रेस? ये देखें इसने अपना मैक एड्रेस इसको भिजवा दिया। यहां पे भी आप देख सकते हो इसने अपना मैक एड्रेस इसको भिजवा दिया। मिल गया ना जी? आपको नजर आ रहा है 000C1640 8D75। तो दिस इज द आर्प रिप्लाई, दिस इज द आर्प रिप्लाई। गॉट इट? बात समझ आई कि कैसे आर्प काम करता है? आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा सॉरी, एक चीज और भी मैं दिखाना चाहता हूं। वो, ये तो मैंने आपको, ये काम तो मैंने आपको, आप कहेंगे कि जी यहां भी दिखाया है। अब स्विच पे भी जाके देखते हैं आप टेबल। यहां पे भी आप टेबल चेक करते हैं। चलिए पहले इधर चेक कर लेते हैं। ये हमने डिवाइस अपना ओपन किया और यहाँ पे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको खत्म कर देते हैं, कंट्रोल C कर देते हैं और इसको कहते हैं तो डिलीट कर देते हैं।
डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद इसको हम रियल मोड में ले जाते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे कमांड क्या देते होते हैं, आर्प डैश ए। तो देखें इसमें आ गया कि 1.4 का मैक एड्रेस क्या है, 0002.1640.8D75 आ गया ना। अब हम देखते हैं कि स्विच के पास कितना आया, क्योंकि स्विच के पास तो रिक्वेस्ट भी गई है, इधर गई, और फिर रिस्पांस भी आया। तो अब चेक करते हैं इधर आर टेबल को कैसे चेक करेंगे। इसके लिए हम CLI पे जाएंगे, CLI पे जाकर हम यहाँ पे करेंगे इनेबल, और यहाँ पे कमांड देंगे शो आर्प। क्या कमांड देंगे, शो आर्प। तो इसके पास से कोई आर्प नहीं है। अभी मैं ये कर लेता हूं कि कुछ कम्युनिकेशन करवा देता हूं उनके दरमियान में। तो जनाब यहां से मैं किस पे बैठा हुआ हूं, मैं 1.2 पे हूं, इफ आई एम नॉट, जी बिल्कुल। और मैं पिंग कर लेता हूं 192, सॉरी 172.16.31.2। तो मैं खुद हूं, तो 3 पे कर लेता हूं, 3 पे हो गया। 3 के बाद 4 पे भी कर लेता हूं, 4 पे भी हो गया। और 4 के बाद 1 पे भी कर लेता हूं, जो कि राउटर का है, जो कि राउटर की इंटरफेस का IP है। तो मैंने तीनों पे कर लिया, यानी कि एक चंद पैकेट मैंने राउटर की तरफ, चंद पैकेट यानी 4 पैकेट मैंने I3 की तरफ, 31.3 की तरफ, और 31.4 की तरफ भेज दिए। अब मैं स्विच पे जाता हूं और कहता हूं आर्प बताओ। क्यों भाई, तो IPR, तो IPR ये है जनाब आपका स्विच। तो IPR ये स्विच पे भी तो होना चाहिए, शो मैक एड्रेस टेबल। तो मैक एड्रेस टेबल, तो देखें यहाँ पे आपको ये नजर आ गया कि कौन, लेकिन ये IP और का वो नहीं है, वो ठीक है आपने कि वहां पे नजर आएगा। तो जनाब ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि चारों के चारों मैक एड्रेस किस किस पोर्ट पे हैं। और अब मैं राउटर पे भी जाके आपको दिखाता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। ये राउटर है का R1 है, इसको मैंने अभी कम्युनिकेट किया इसके साथ। इसकी CLI पे जाता हूँ और इसको एनेबल करता हूँ, और शो IP आर्क करता हूं। तो ये देख लें, इसके पास भी ये इंफॉर्मेशन आ गई कि भाई मेरे साथ 31.1 हूं, और मैक एड्रेस ये है, और 31.2 है, और उसका मैक एड्रेस ये है। ज्वाइन कर रहे एनी हाउ। तो आपने देखा लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे कि आपको ब्रॉडकास्ट और इस आर्प का पूरा कॉन्सेप्ट कोशिश की कि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने ARP-A करके और राउटर पे आर्प, शो IP आर्प करके आपको दिखाया कि यहाँ पे आर्प टेबल मौजूद है। और कैसे मालूम हुआ, कैसे कंक्लूड हुआ, वो भी आपको एक्सप्लेन किया। चाहे इसको आप हार्डवेयर एड्रेस कहें, और चाहे आप इसको फिजिकल एड्रेस कहें, चाहे आप इसको मैक एड्रेस कहें, सेम। ठीक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जनाब, अब एक मसले की तरफ आपको इशारा कर रहा है। हमें तो पता है कि आर्प जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है, लेकिन एक अटैक होता है जिसको कहते हैं आर्प स्पूफिंग। थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताया जा रहा है। आर्प स्पूफिंग, आर्प स्पूफिंग एक अटैक है, क्योंकि बात चीजें आप अच्छी नीयत से बनाते हैं, लेकिन यूज करने वाला उसमें से कोई ढूंढ के कमी ढूंढ के आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देता है। और हारिस बताएगा कि उस कमी को क्या कहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी कोई चीज डिजाइन की जाती है, तो बनाने वाला अच्छी नीयत से बनाता है कि इसका ये फायदा होगा। जैसे भी आपने देखा आर्प का एक फायदा है कि अगर आर्प ना होता तो आपको डेस्टिनेशन का मैक ना मिलता, और अगर डेस्टिनेशन का मैक ना मिलता तो आप कभी भी कम्युनिकेट ना कर सकते।
ऐसा ही है ना। तो आर है तो अच्छी चीज, लेकिन ढूंढने वाले ने इसमें से कोई खामी ढूंढी, कोई कमी ढूंढी, कोई वीकनेस ढूंढी। उस कमी को, उस खामी को, उस वीकनेस को क्या कहते हैं सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी में? वुलनेबिलिटी। क्या कहते हैं? वुलनेबिलिटी। तो इसका मतलब यह है कि इस आर्क में भी एक वुलनेबिलिटी है, और उसको अटैकर, इसको आप थ्रेट एक्टर भी कह सकते हो, हैकर भी कह सकते हो, बैड गाय भी कह सकते हो, जो मर्जी नाम दे दो, वो इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। और इस अमल को कहा जाता है आर्प स्पूफिंग। क्या कहा जाता है? आर्प स्पूफिंग। आर्प स्पूफिंग क्या होता है? आर्प स्पूफिंग ये होता है कि मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि यहां पे हमारे पास दो स्टूडेंट है, एक समी और एक, चले एक समी और पीछे आरून। मैं ये, क्योंकि मुझे मैथ चाहिए, मुझे मैथ चाहिए, दो तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे मैथ चाहिए किसका? समी का, यानी समी से आईपी एड्रेस इसका मतलब है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि समी ब्रॉडकास्ट करूंगा, समी अपना मैक एड्रेस मुझे भेजो, यहाँ पे मैक एड्रेस से मुराद ये ले लो मिसाल के तौर पे उसका होम एड्रेस या सिटी एड्रेस, जिस शहर से उसका तल्लक है, जिस गांव से उसका तल्लक है। तो मैंने कहा कि समी अपना शहर का एड्रेस मुझे दो, शहर का नाम मुझे बताओ। मैंने ये मैसेज क्या किया है? ब्रॉडकास्ट। मैंने ये मैसेज क्या किया है? ब्रॉडकास्ट। अगर ये ब्रॉडकास्ट है तो सबने सुना। अगर मुझे समी से पहले ही हारून वहां से जवाब दे दे, अपने शहर का नाम बता दे, तो मैं जवाब मेरे पास जब आएगा तो मुझे तो ये आएगा, जवाब से ये पता चलेगा ये जवाब मुझे समी से आया है। मुझे ये जवाब किससे आया है? तो मैं अब वो इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे समी को भेजनी थी, अब वो मैं इंफॉर्मेशन किसको भेजना शुरू कर दूंगा? हारून को। तो वल्नरेबिलिटी हो गई ना। इस अमल को कहते हैं आर्क प्रूफिंग, कि आपने मेरे आर्क को और टेबल को, अभी तो मैं वो एंट्री में अपने टेबल में भी डालूंगा। किस टेबल में डालूंगा खतीजा? आर टेबल में। तब उसमें एंट्री क्या होगी? गलत के ठीक? गलत होगी। इसको कहते हैं आर पॉइजनिंग। उस आर टेबल को पॉइजन कर दिया किसी ने। किसने? हारून ने। किसने? इस एग्जांपल में हारून ने। तो इस किस्म के अटैक को कहा जाता है आर। अब इसका मतलब जितनी भी ट्रैफिक मुझे समी को भेजनी थी, अब वो सारी की सारी मैं हारून को भेजूंगा और खुश रहूंगा। अब हारून की मर्जी के उसको आगे समी की तरफ फॉरवर्ड कर दे या उसको चेंज कर दे। अगर उसको चेंज करता है तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि जो भी डेटा है उसकी इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ गया। दूसरा, उसने पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी पे फर्क पड़ गया। और अगर वो उसको अगर वो उसने पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी गई। और अगर उस पैकेट को गिरा दे तो पैकेट कभी भी समी के पास नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब समी के लिए वो नॉन अवेलेबल हो जाएगा। तो जो कॉन्फिडेंशियल, जो सिक्योरिटी के तीन मेजर चीज होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तीनों इससे अफेक्ट हो सकती हैं। बात समझ आ रही है ना। एक और चीज भी पॉसिबल है। यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया, अब उसको थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग से उठा के वापस नेटवर्क पे गिराते हैं, वापस नेटवर्क पे लेकर जाते हैं। किस तरह? कि अब ज्यूम करो कि मैंने गेटवे पूछा, समी नहीं पूछा, मैंने गेटवे पूछा कि गेटवे अपना मैक मुझे दो। और हारून गेटवे नहीं है, हारून का पीसी गेटवे नहीं है, लेकिन इसने मुझे अपना मैक भेज दिया। तो मैं क्या समझूंगा? कि ये ही गेटवे का मैक है। इसका मतलब मैं जितनी भी ट्रैफिक अब गेटवे को मुझे भेजनी है, चाहे वो मेरा बैंक है, तो मैं गेटवे के थ्रू जाऊंगा बैंक के पास, या फेसबुक है, या व्हाट्सएप है,
या यूट्यूब है, कहीं भी जाना है मुझे, मुझे गेटवे से जाना है। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेटवे की बजाय किसको मिल रही होगी? हारून के पीसी को मिल रही होगी। तो गलत हो रहा है ना। जानी थी उसको उधर गेटवे पे, लेकिन गलती वो उसने मुझे धोखा दिया, स्पूफ किया, मेरे हाथ टेबल को पॉइजन कर दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि इस हारिस सोच सकता है क्या इसमें ऐसी क्या कमी थी कि ये वल्नरेबिलिटी सामने आ गई। ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा है कि जी जो जवाब आया है वो वाकई गेटवे से आया है या किसी और ने उसकी जगह भेजा हुआ है। मैंने तो समी को भेजा, जवाब आ गया, मैंने कहा चाहे कुछ भी है, बस समी नहीं भेजा होगा, जबकि समी को पता ही नहीं है। तो मतलब किस चीज की कमी है फातिमा? ऑथेंटिकेशन की। किस चीज की? ऑथेंटिकेशन की। क्लियर हो गया? इसे मेरा टेबल की इस अटैक को क्या कहते हैं? और स्पूफिंग अटैक और पॉइजनिंग अटैक। तो ये कह रहा है कि आर रिक्वेस्ट आर रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय एवरी डिवाइस बिकॉज इट इज ए ब्रॉडकास्ट। हर एक को मिलेगा। एक्सेसिव आर ब्रॉडकास्ट कैन कॉज सम रिडक्शन इन परफॉर्मेंस, क्योंकि आर पे एक ब्रॉडकास्ट है, तो अगर टू मच ब्रॉडकास्ट हो गए लैन में तो लाजमी तौर पे परफॉर्मेंस कम होगी। एक और काम भी यहां मुमकिन है जिसको कहते हैं ग्रेटिट्यूस आर। क्या कहते हैं? ग्रेटिट्यूस आर। कौन सा आर? ग्रेटिट्यूस आर। इसका क्या मतलब है? देखिए ना, अभी तो मैंने पूछा समी अपना मैक भेजो। अगर मैं पूछूंगी ना, नहीं कोई भी ना पूछे, लेकिन समी अपना खुद ही मैक एड्रेस बताना की कोशिश कर रहा है। इस किस्म के आर को क्या कहते हैं? ग्रेटिट्यूड या अनसोलिसिटेड आर। अनसोलिसिटेड आर। अब मैं खतीजों से पूछूंगा कि सॉलिसिट किसे कहते हैं? रिक्वेस्ट। सॉलिसिट किसको कहते हैं? रिक्वेस्ट। अन तो फिर अनसोलिसिटेड का क्या मतलब हो जाएगा? नो रिक्वेस्ट, यानी कि किसी ने रिक्वेस्ट की ही नहीं और आप अपना मैच किसी को बता रहे हो, तो इसका मतलब दिस इज नॉट नॉट हैज बीन आस्क्ड, नॉट हैज बीन रिक्वेस्टेड। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि ये हमारा राउटर है, ये हमारा राउटर है, ये हमारा स्विच है, और इसके साथ ये डिवाइसेस लगे हुए हैं तीन, PC1, PC2 एंड PC3। ठीक है। अब आपको पता है कि गेटवे कौन सा है? ये गेटवे है। लेट करें कि इसका आईपी एड्रेस 192, चले मैं शॉर्ट कर लेता हूं। शॉर्ट का मतलब है कि मैं कहता हूं इसका आईपी एड्रेस जो है वो IPA है। क्या है? आईपी गेटवे, GW, IP GW। इसका आईपी क्या है? IPPC, IPPC1, C1 कर लेते हैं, IPC2 हारिस, IPC3। क्लियर हो गया? अब चाहिए तो ये कि जब ये पीसी मांगे इस IPGW से कि भाई अपना मैक बताओ क्योंकि तुम मेरे गेटवे हो। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मल तो यही है। लेकिन अगर यहाँ पे ये PC3 जो है, जिसको पता है कि गेटवे का एड्रेस IPGW है, ये यहां से बगैर किसी के मांगे, बगैर किसी के मांगे, समझो दो खतीजा, ये कहे कि जी मैं हूं IPGW, जो कि ये नहीं है, झूठ बोल रहा है, और कहे कि मेरा मैक, लेट करें इन सबका मैक, इसका मैक जो है MGW है, इसका मैक जो है वह MC1 है, MC1, MC2 और MC3। क्लियर हो गया? तो अब देखिए इसको कहना क्या चाहिए था
चलें, ये कह रहा है कि जी मेरा आईपी GW, जो कि इसका नहीं है, और मैक अपना बता दे कि जी मेरा मैक जो कि M3 है। यही था ना? क्या ये ठीक बता रहा है कि गलत बता रहा है? गलत बता रहा है। ये IPGW नहीं है, ये तो IPC3 है। तो ये गलत एंट्री, ये गलत इंफॉर्मेशन इस पूरे नेटवर्क में दे दे और ब्रॉडकास्ट होगी। तो इसका मतलब गलत एंट्री इसके पास भी आएगी, गलत एंट्री इसके पास भी आएगी, गलत एंट्री इसके पास भी आएगी। आएगी ना? अब अगर ये पैकेट PC1 गेटवे को भेजना चाहता है तो किसको जाएगा? फातिमा, PC1 गेटवे के जरिए जाना चाहता है फेसबुक के पास, फेसबुक के पास। तो बताएं, ये PC1 अपना पैकेट जो कि फेसबुक का, उसका असल डेस्टिनेशन फेसबुक है, किसके पास जाएगा? फेसबुक के पास। किसके पास जाएगा हारून? PC3 के पास, क्योंकि इसने गलत गेट आईपी जो है वो GW का है, लेकिन मैक एड्रेस तो M3 है, इसका है। तो ये पैकेट इसके पास आ जाएगा। इस तरह ये बन गया उनके दरमियान में। आप कह सकते हो, अब इसकी मर्जी है कि उस पैकेट को ड्रॉप कर दे, इसकी मर्जी है कि उस पैकेट को चेंज कर दे, इसकी मर्जी है कि उस पैकेट को भेजे ही ना। ठीक है ना? तो यूं एक किस्म का ये मैन इन द मिडल बन गया। क्या बन गया? मैन इन दी मिडल बन गया, क्योंकि इसने इस पीसी सबका, PC1 का, PC2 का जो आर टेबल था उसको पॉइजन कर दिया है, करप्ट कर दिया है। तो इस अटैक को कहते हैं आर पॉइजनिंग अटैक। क्यों ये होता है? क्योंकि ऑथेंटिकेट किया ही नहीं गया कि जी ये वाकई IPGW है भी कि नहीं। बस उसने कहा, हमने उस पर बिलीव किया। मेरी बात समझ आ रही है? सभी समझ आ रही है? तो फेसबुक नहीं, PC3, मसूद शाह। क्लियर? तो जनाब इसके साथ जो आईपी का IP4 का हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया। अब चंद स्लाइड्स हैं, लेकिन इनको मैं रोकता हूं, क्योंकि ये नेबर डिस्कवरी यानी कि IPv6 से है। अभी हमने IPv6 पढ़ा नहीं है। तो जब मैं दो चैप्टर के बाद, एक चैप्टर गुजरने के बाद IPv6 पे चला जाऊंगा, वो पढ़ाने के बाद उसके ICMP के कुछ मैसेज हैं 4, वो पढ़ा लूंगा, तो फिर नेबर डिस्कवरी में उस मैसेज को इस्तेमाल करूंगा। तो यूं आप ये आज के लिए जूम करें, क्योंकि है, अगर देखा जाए तो 4-5 स्लाइड्स हैं। ये 4 स्लाइड्स हैं, एक एक ये तो है ही नहीं। तो ये 1, 2 और 3, लेकिन 3 भी नहीं बल्कि 2, ये 2 स्लाइड्स हैं। लेकिन मैं इस वक्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें ये मैसेजेस इस्तेमाल हुए हैं। पहले मैसेजेस उस चैप्टर में पढ़ा लूं, तो ये 2 स्लाइड या 4 स्लाइड उस वक्त एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यू यूर चैप्टर नंबर 9 इज ओवर। चैप्टर 10, जैसे हम राउटर को साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन अगली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 11, विच इज अबाउट IP वर्जन 4, और अगला उससे चैप्टर IP वर्जन 6। ये 2 चैप्टर पे मैं अच्छा खासा टाइम लगाता हूं, और फिर उससे अगले चैप्टर बड़े आसान है। ये 2 कंसेप्चुअल हैं और अगले बहुत इजी है। तो इसका मतलब वो 2 चैप्टर हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि द कोर्स इज ओवर। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? पहले मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को कहूंगा कि आयशा, फातिमा, अब ये नहीं पता कि ये हमारे एक नए स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, इनका नाम मुझे नहीं क्लियर हो रहा कि क्या है। किल्लू, अगर अपना नाम बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। एन मरवा, दैट्स मी आफाक। ओके, ये नया नाम कौन सा रखा है? अपना नाम अच्छा नहीं था? वो अच्छा लगता है। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे थे कि जनाब आयशा, फातिमा, आफाक और मरवा, कोई क्वेश्चन है आपके चैप्टर से? कोई क्वेश्चन है वकार और मसूद शाह?
समी और दानियाल, हारून, ओके ठीक हो गया जी। ओके ठीक है जी। फातिमा और खतीजा, कोई क्वेश्चन? नो। अच्छा जी, सवाल ये पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये आया मुझ पे कि जनाब अगर ये स्विच है, चलें हम, बल्कि अगर मैं प्रीवियस डायग्राम चलिए दोबारा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा ये मेरा राउटर है, ये इसका गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे, ये स्विच है, और ये स्विच के साथ यहाँ पे 4 डिवाइसेस लगे हैं, 3 को मैं येलो में बना लेता हूं और एक को मैं रेड में बनाता हूं। इसका मतलब ये हमारा हैकर है, ये हमारा हैकर है, ये हमारा थ्रेट एक्टर है, कुछ भी नाम दे दें, ये ब्लैक हैट है, कोई भी नाम दे दें। अब सवाल ये है कि ये साहब ये चाहते हैं कि सारी इस नेटवर्क की ट्रैफिक इसके पास आ जाए, जो कि आनी नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, इसको मैंने जैसे भी आपको बताया कि इसका आईपी मालूम है कि वो है मिसाल के तौर पे 1.1, इसका है 1.2, इसका है 1.3, इसका है 1.4, इसका 1.5। इसी तरह इसका मैक M1 है, इसका मैक M2 है, इसका मैक M3 है, इसका मैक M4 है, और चले हम कहते हैं इसका मैक M5 है। अगर सही काम करें तो बड़ी सही है, आर्प इज गुड, ऐसे ही है ना। लेकिन मैंने कहा कि अगर ये बताए कि जी मेरा आईपी 1.1 है और मेरा मैक M1 है, तो इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। लेकिन अगर ये कहे कि मेरा आईपी 1.1 है और मेरा मैक M5 है, इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नो, नॉट एट ऑल। इसका मतलब अगर ये वाली इंफॉर्मेशन जिसको मैं रेड सर्कल में बंद कर देता हूं, अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की जाए यहां से, तो इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, और इसको भी मिलेगी, मिलेगी, मिल जाएगी, लाजिम तौर पर जाएगी। स्विच के पास ऐसी कोई वो नहीं है जिसको रोके। अब इसका मतलब है कि ये अपने आउट टेबल में क्या एंट्री करेगा कि 1.1 आईपी का मैक एड्रेस M5 है, ये भी अपने पास ये एंट्री करेगा, ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा। एम आई राइट? हो गया। अब इसका मतलब है, और ये 1.1 क्या है आपको पता है, ये गेटवे। इसका मतलब है जो भी गेटवे को ट्रैफिक भेजने की कोशिश करेगा, करेगा लाजमी तौर पे करेगा, क्योंकि पूरा इंटरनेट इसी गेटवे के थ्रू पॉसिबल है। तो वो ट्रैफिक जब स्विच के पास जाएगी तो वो देखेगा कि M5 कौन है, M5 तो ये रेड वाला है, तो वो ट्रैफिक इसके पास आ जाएगी। जब वो ट्रैफिक इसके पास आ गई, तो चाहे तो ये यहाँ पे वायर शॉक लगाकर उस ट्रैफिक को स्निफ कर ले, कर सकता है। अगर वो यहाँ पे अपना प्रॉक्सी इंस्टॉल कर ले तो उसको चेंज भी कर सकता है ना। इज इट लीगल? नो, इट्स एन अटैक, बिकॉज नाउ दिस अटैकर इज, इसी तरह M3 को ट्रैफिक भेजेगा तो उसका भी गेटवे 1.1 है, गेटवे तो उसको पता है 1.1 है, लेकिन M5 की वजह से वो भी ट्रैफिक इसको ही भेजेगा, ये M4 है। बात समझ आ रही है ना? तो इस तरह ये अटैकर यहाँ खामोशी से बैठे हुए उस ट्रैफिक को चाहे तो स्निफ करे, चेंज करे, ड्रॉप करे, सब कुछ कर सकता है, जो कि इसका राइट नहीं है। इनमें से कोई काम करना भी इसका राइट नहीं है। तो इस किस्म के अटैक को, इसका मतलब है कि इसने क्या किया, इसने इसका ये जो आर्प टेबल है इसको करप्ट कर दिया। यानी यहाँ पे तो 1.1 के आगे क्या लिखा होना चाहिए था, M1। यहाँ पे तो टेक्निकली देखा जाए तो M1 होना चाहिए था, M1 होना चाहिए था। इस अमल को कहते हैं आर्प, आर्प पॉइजनिंग, आर्प
पॉइजनिंग। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आपके सवाल का जवाब, पैकेट हम क्राफ्ट करते हैं। although कि अभी तक आपको इस तरफ ट्रेन नहीं किया गया, लेकिन जब आप भी कोई यहाँ से आपका पैकेट, अभी आपने देखा था आईसीएमपी का पैकेट, तो आपके बिहाफ पे टीसीपीआईबी सूट जो है वो पैकेट क्राफ्ट करती है, ऐसा ही है ना? तो क्या आप अपना पैकेट खुद क्राफ्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब आप खुद क्राफ्ट करेंगे तो आप उसमें अपना अपना मैक की बजाय, या अपने हार्डवेयर से मैक उठाए सिस्टम खुद, या तो आप अपना मैक ही चेंज कर लो, ज्यूम कर लो, या अगर आप अपना नहीं चेंज करते तो आप इंटर करवा दो कि नहीं जी ये वाला आप इस्तेमाल करो सिस्टम साहब, तो आपका आर्प पॉइजन हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको भी? तो वो तो अभी मैंने अभी आपका मैक नहीं फाइंड किया। नहीं, पहली दफा जस्ट मुझे एक दफा मुझे आपको पिंग करना है। पिंग करूंगा तो मुझे मैक, गेटवे का मैक पता चल गया। अब मुझे पता है किसका मैक ये है, आई वांट टू यूज इट। क्लियर हो गया ना बकार? तो अगले वीक में सैटरडे को इंशाल्लाह, अच्छा ये भी बताता चलूं यहीं पे बेहतर हो जाए, although it will be 9th of मुहर्रम, लेकिन सुबह के टाइम पे कोई ऐसे यहाँ पे मसला नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हम आ सकते हैं। तो व्हाई नॉट, हम छुट्टी क्यों करें? तो इसलिए हम 5 तारीख को इंशाल्लाह ताला, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बड़ा मिस नहीं हो जाता, जो कि अल्लाह करे ना हो, तो हम क्लास लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और उस दिन हमारी नई जो बैचेस आ रही हैं आईटीएन के और स्विचिंग राउटिंग के, उसकी भी इंट्रोडक्टरी क्लास इंशाल्लाह होगी। ठीक है। तो क्योंकि आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि नो सर, नो सर, नो सर, नो क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई स्टॉप द क्लास हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो ऑन कमिंग सैटरडे ऑन 5th of July. Till then, Allah Hafiz.